प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसके अनुग्रह के लिए और आशीषों के लिए। उसने हम सबको संभाल करके रखा है, उसने रक्षा की, हिफाजत की है। जबकि आज हम सब लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं आपके साथ बांटूं, वो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन से है। मैं आपके साथ पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन से लेकर के 19 वचन तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने के नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो प्रभु ने दिया है। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का सेवक जो इसमें महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता है वो ये है कि अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। सो मुख्य चीज जो आपके साथ मैं बांटना चाहूंगा, अर्थात मेरा मुख्य शीर्षक जो होगा वो ये है कि भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। यह पौलुस की प्रार्थना है। यद्यपि पौलुस कई जगह प्रार्थना करता है, यहां इस पुस्तक में पौलुस की यह दूसरी प्रार्थना है। इससे पहले पौलुस 1 अध्याय के 15 वचन में भी प्रार्थना करता है, 15-16 वचन। वहां पर जो उसकी प्रार्थना है वो मुख्य रूप से जो प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। तो अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे कि जो पहली प्रार्थना है वो ये कह रहा है कि तुम्हारी आंखें, योर हार्ट एंड सोल में बी एनलाइटेड। तो एनलाइटनमेंट के लिए प्रार्थना करता है। और ये जो दूसरी प्रार्थना है 14 से लेकर के 19 वचन तक, वो एनेबलमेंट के लिए प्रार्थना करता है, एम्पावरमेंट के लिए, कि परमेश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे। अब हम ये देखें, परमेश्वर का सेवक जब प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हें शक्ति प्रदान करे, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे, तुम्हें इस योग्य बनाए। जैसा कि हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं
यहां पर जो उसका वो है, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर के, जैसा कि हिंदी बाइबल हमारी अनुवाद करती है, अंग्रेजी में है एनेबलमेंट, एम्पावरमेंट। अगर हम इसी को अंग्रेजी बाइबल जो मेरे पास है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 16 वचन में, तो यहां पर लिखा है, NIV बताती है, आई प्रे दैट आउट ऑफ हिज ग्लोरियस रिचेस ही मे स्ट्रेंथन यू विद पावर थ्रू हिज स्पिरिट इन योर इनर बीइंग। तुम्हारे अंदर मनुष्यत्व में, अंदर के मनुष्य में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम हिम्मत, ये हिम्मत और साहस प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो। दूसरे शब्दों में हम कहें, हिंदी बाइबल में अनुवाद आया है, सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कुछ बाइबलें और अनुवाद हम पढ़ते हैं तो वहां पर अलग अलग शब्द हैं। तो परमेश्वर का सेवक यहां पर प्रार्थना करता है, ही मे एनेबल यू, एम्पावर यू। वो तुम्हें शक्ति प्रदान करे, तुम्हें योग्य बनाए, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे। अब प्रश्न ये उठता है कि किस बात के लिए वो सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता है, किस चीज में वो इफिसियों की पत्री के किस उसमें उसे सामर्थ्य, ऐसा लगता है उन्हें सामर्थ्य की जरूरत है, उन्हें शक्ति की जरूरत है, उन्हें हिम्मत की जरूरत है। यहां पर जो सामर्थ्य की बात पौलुस कह रहा है, वो उस सामर्थ्य की बात नहीं है कि चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम के द्वारा चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम करता है। परंतु यहां पर जब पौलुस प्रार्थना कर रहा है, वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो उनके अंदर, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है उनके अंदर ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वो हर एक कठिनाई का सामना कर सके। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, लास्ट टाइम जब वो इफिसियों से विदा लेता है, तो वो इफिसियों के विश्वासियों को भी प्रार्थना यही करता है। उससे पहले जब वो अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में था, तो एक बहुत बड़ा रायट उत्पन्न हुआ था इफिसियों की कलीसिया में, क्योंकि वहां का जो काम था, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बड़ी समस्या थी। 20 अध्याय के प्रेरितों काम 20 अध्याय के 17 वचन में, तो यहां पर वो जब वो प्रार्थना करता है इफिसियों के प्राचीनों के लिए, लेकिन उससे पहले भी जब वो इफिसस नगर में था, तो 19 अध्याय के 23 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बड़ी समस्या आ गई थी। अर्तिमिस नाम की एक देवी थी, और ये अर्तिमिस नाम की जो देवी का जो मंदिर था, वो प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक मंदिर हुआ करता था। बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर होता था ये। तो वहां पर जो काम करने वाले लोग होते थे,
सुनार थे या अन्य कारीगर थे, वो अपनी सोने चांदी की मूर्तियों को बनाते थे और बेचते थे। तो कई लोग पौलुस के विरोध में उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, ये हमारे देवी का को ब्लास्फेम करता है, हमारी देवी की निंदा करता है। और इसलिए वहां पर एक बहुत बड़ा उपद्रव हो गया, जिसके कारण पौलुस को वहां से मकिदुनिया और अखाया की तरफ आना, पहले वैसे तो आना ही था, लेकिन उस उपद्रव के देख करके वो वहां से हट लिया और चला गया। जब वो लौट करके आता है तो उसको वो प्रार्थना करता है कि जब वो दुख और परेशानी से होकर के गुजरेंगे तो परमेश्वर उनके विश्वास को मजबूत करे। वो कुछ समस्याओं को के विषय में चर्चा करता है। जब हम पढ़ते हैं 20 अध्याय का 28-29 में, इसलिए अपनी पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, सब पवित्र के किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। सो यहां पर पौलुस बता रहा है कि किस तरीके से उन लोगों को समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। और चूंकि वो सब लोग जानते थे और वो सब लोग उसको चूम करके उसको विदा कर रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उसने कहा था 38वें वचन में उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि वो किस हार्डशिप और किस समस्या से होकर के गुजरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था। जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 16 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि उसे किस तरीके से दुख उठाने होंगे। तो जो पहली चीज मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, वो यहां पर प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे। 16 वचन, पवित्र आत्मा में शक्ति प्रदान करे, तुम्हारी आत्मा में शक्ति प्रदान करे। 16 वचन में लिखा है, तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें शक्ति मिले, तुम्हें सामर्थ्य मिले। तो पहली चीज जो यही है कि परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा से तुम लोग शक्ति पाते जाओ, सामर्थ्य पाते जाओ। जब भी तुम कठिन समय का सामना करो, जब भी तुम समस्याओं का सामना करो, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें सामर्थ्य दे, ताकि उसका सामना कर सको और हिम्मत के साथ, साहस के साथ
उसको सह सको। क्योंकि कई बार है हम लोग मेरे प्रियो, जब भी कोई समस्या आती है हमारे सामने, हम कई बार विश्वास से भटक जाते हैं, डर जाते हैं, और कई बार यीशु मसीह का इनकार भी कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, जब हम पतरस को देखते हैं, हालांकि वो एक ऐसा व्यक्ति था, जब भी उसके सामने समस्याएं आई, कठिनाइयां आई, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। कई बार कुछ लोग लोभ और लालच में इतने पड़ जाते हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं और यीशु मसीह को बेच देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर प्रार्थना कर रहा है इफिसस के विश्वासियों के लिए कि पवित्र आत्मा तुम्हें शक्ति प्रदान करे, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे। यीशु मसीह ने पतरस के लिए चेलों से कहा, मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मेरे प्रियो, हम लोग जाने और अनजाने में कई बार विश्वास से मुकर जाते हैं, विश्वास से दूर चले जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। कई बार डर और भय के कारण यीशु मसीह का इनकार कर बैठते हैं। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है। अभी हम लोग मैं एक घटना सुन रहा था जो घटी है उत्तर प्रदेश में। वहां पर एक प्रार्थना चल रही थी, पास्टर्स लोगों की एक सभा चल रही थी, और जिस घर में प्रार्थना चल रही थी वो भी सेवकाई कर रहा था। लेकिन जब विरोधी लोग आए और कहने लगे कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो वो पास्टर ही विश्वास से मुकर गया, डर गया और उनसे बोलने लगा, मैं तो कपड़ा बेचने का व्यवसाय करता हूँ, कपड़ा बेचता हूँ, धंधा करता हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ। और बहुत मुश्किल से बाकी और जो पास्टर उसके घर में इकट्ठे हुए थे, बहुत मुश्किल से बचे। वो इसलिए बच गए क्योंकि उसकी पत्नी ने हिम्मत दिखाई। उसकी पत्नी ने कहा, हम प्रभु की सेवकाई करते हैं और हमने बुलाया है इन पास्टर्स लोगों को अपने यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, और हमने बुलाया है इन पास्टर्स लोगों को। तो प्रभु ने पत्नी को हिम्मत दी, साहस दिया, शक्ति प्रदान किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उन सेवकों को बचा लिया। तो कई बार हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। भारत में कई समस्याएं, कई परेशानियों से होकर के गुजर रहे लोग, उन समस्याओं और परेशानियों में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। दूसरी चीज, यहां पर पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ऐसे कठिन समय में वो लोग यीशु मसीह की संगति से दूर ना हो जाएं। परमेश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे कि वो यीशु मसीह की संगति से दूर ना हो जाएं।
17 वचन का पहला भाग कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे तो परमेश्वर तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करे, इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि यीशु मसीह तुम लोगों के हृदय में बसने पाए, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ संगति और यीशु मसीह के साथ सहभागिता खत्म ना हो, यीशु मसीह के साथ संगति खत्म ना हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की संगति के बाद की बात जब हम कर रहे हैं, ये कोई संगति, यीशु मसीह की संगति का एक आयाम नहीं है। जब हम इसके ब्रॉड सेंस में देखते हैं तो यीशु मसीह की संगति का मतलब यह है, यहां पर लिखा है, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। अंग्रेजी बाइबल अगर हम देखें तो यहां पर प्रभु का वचन बताता है, so that Christ may dwell in your heart through faith. विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए। अंग्रेजी बाइबल में कुछ और अनुवाद है जो बताते हैं कम्युनियन विद क्राइस्ट। तो कम्युनियन विद क्राइस्ट का मतलब है यीशु मसीह के साथ संगति, सहभागिता। संगति और सहभागिता का मतलब ये नहीं जैसा कि हम लोग परंतु संगति और सहभागिता का मतलब यह है कि यीशु मसीह हमारे अंदर सदैव बना रहे और उसमें हम लोग सदैव बने रहे। तो इसके विषय में अगर हम चर्च ब्रॉड सेंस में कहें तो यीशु मसीह कलीसिया यीशु मसीह की देह है। तो जब हम कह रहे हैं कि हम इस मसीह में और मैं यीशु मसीह में और मसीह मुझ में पाया जाए, तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर प्रभु बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है कि कलीसिया के साथ संगति बनाए रखना हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कलीसिया में संगति रखना, कलीसिया के साथ संगति बना करके रखना, ये हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ यीशु मसीह भी वो हमारे जीवन में पाया जाए। कई बार हम जब कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम विश्वास से दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने विश्वास के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और कई लोग तो बचाए गए, लेकिन कई लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा ली। कई लोग बचाए गए जब उन्होंने प्रभु के साथ अपनी संगति को नहीं तोड़ा। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने सद्रक, मेशक और आबेदनगो को बचाया जब वो आग की झील में डाल दिए गए। फिर पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने दानियल को बचाया जब वो लोग जब वो शेरों की गुफा में डाल दिया गया, मांद में डाल दिया गया। परमेश्वर ने पिछले समय में भी बचाया, लेकिन कई लोगों को नहीं बचाया।
जब हम पिछले उसमें देखते हैं तो जब प्रभु के लिए यिर्मयाह कठिनाई का सामना कर रहा था, राजा ने उसको दलदल में डाल दिया। काफी समय तक पड़ा रहा, लेकिन समय पर परमेश्वर ने उसे बचाया। नए नियम में हम देखते हैं प्रभु का वचन, परमेश्वर ने पतरस को बचाया, लेकिन याकूब को मर जाने के लिए परमेश्वर ने, अर्थात उसका गला काट दिया गया। He was beheaded। परमेश्वर ने होने दिया ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को बचा लिया। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, परमेश्वर ने खोलते हुए तेल में, यद्यपि वचन में नहीं लिखा है, लेकिन ये बाइबल से अलग परे कई सेवकों ने यूहन्ना के विषय में लिखा। यूहन्ना के विषय में बताते हैं कि यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। लेकिन अन्य चेलों को, कई ऐसे चेलों को प्रभु ने नहीं बचाया। पतरस उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया रोम में, पौलुस का सिर काट दिया गया। परमेश्वर ने होने दिया, लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना को बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर की एक विशेष योजना होती है हर एक काम के लिए। परमेश्वर चाहता था कि अभी उसको प्रकाशन दिया जाएगा। जब उसको खोलते हुए तेल में से निकाला गया और फिर वो बाद में पद्मोस नामक टापू में भेज दिया गया, यीशु मसीह ने उसको वहां पर दर्शन दिया। यीशु मसीह के साथ संगति महत्वपूर्ण ये है। पौलुस कहता है, जब कठिनाई का सामना करो तुम लोग, तो यीशु मसीह के साथ जो तुम्हारी संगति है वो ना टूटने पाए। इन दिनों में मेरे प्रियो, हमें यद्यपि अभी भी हम लोग एक चर्च के रूप में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जबकि अब हम विश्वासी लोग आपस में मिल सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम विश्वासियों के साथ संगति बना करके रखें। विश्वास, क्योंकि शैतान ऐसे ही विश्वासियों के विश्वास को कमजोर करता है। और मेरे प्रियो, जब हम लोग संगति रखें तो यूं ही ऐसे ही संगति नहीं, लिखा है जब भी हम लोग संगति रखें अपने विश्वासियों के साथ, तो हम लोग आपस में 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 9 वचन में लिखा, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम संगति रखें एक दूसरे के साथ। जब भी हम मिलें, संसार की बातों को छोड़ करके प्रभु कैसे क्या कर रहा है हमारे जीवन में, कैसे अद्भुत के काम कर रहा है, कैसे प्रभु ने हमें संभाला है, कैसे उसने हमें चंगा किया है, कैसे उसने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, ये चीज़ों के विषय में हम बताएं, हम प्रार्थना करें कि, और जब भी एक दूसरे के यहाँ से निकलें जाएं, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके घर से दूसरों के यहाँ से आएं। प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों का विश्वास कमजोर ना हो, क्योंकि ऐसे कठिन समय में शैतान चाहता है हमारा विश्वास कमजोर हो। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है
कि हमें परमेश्वर ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम में, इस परमेश्वर का जो ईश्वरीय प्रेम है हमारे अंदर से बह निकलने पाए, बाढ़ आने पाए। 17 वचन का जब हम पढ़ते हैं, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेओ डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। So you should be flooded with the love of God। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर से बह निकले, फूट निकले। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी कमी होती है हम विश्वासियों के बीच में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें और आपस में भी एक दूसरे से प्रेम करें। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि जैसा मैंने पिता से प्रेम किया है वैसे ही तुम भी आपस में प्रेम करो। यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 7 वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। और प्रभु का वचन जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में और यूहन्ना की पत्रियों में, वहां पर प्रेम के विषय में कि परमेश्वर ने हम सबसे कितना प्रेम किया। और यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम्हें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। सो योर लव शुड बी फ्लडेड। आपका जो प्रेम है वो बह निकलने पाए, फूट निकलने पाए, क्योंकि इसी से कलीसिया मैच्योर और परिपक्व होती है और बिल्ट होती है। प्रभु का वचन बताता है कलीसिया के विषय में, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया बढ़े, जड़ पकड़ करके, प्रेम में जड़ पकड़ के और नींव डाल करके। द चर्च मस्ट बी ग्राउंडेड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड इन लव। प्रेम में कलीसिया स्थापित होने पाए, ये नींव है कलीसिया की, आपस में प्रेम करना। मेरे प्रिय, शैतान कई बार हमारे जीवन में स्वार्थ लेकर के आता है और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, कई बार गलत फहमियां पैदा करता है। मेरे प्रियो, कई बार स्वार्थ पैदा करता है और ये स्वार्थ कई बार हमारे परिवार को ही लड़ा देता है, परिवार में ही झगड़ा पैदा कर देता है। शैतान कई बार हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कई बार शैतान हमारे परिवारों में झगड़ा पैदा कर देता है, कलीसिया के लोगों के बीच में झगड़ा पैदा कर देता है। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, वहां पर समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि विश्वासी लोग आपस में ही एक दूसरे पर मुकदमा करने लगे थे। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस पहली कुरिन्थी 13 अध्याय में लिखता है, वहां पर प्रेम का उदाहरण देता है कि प्रेम क्या है।
आइए हम लोग प्रेम करना सीखें। और चौथी चीज जो बताना चाहता है, परमेश्वर का सेवक कहता है, परमेश्वर तुम में अपनी सामर्थ्य प्रदान करे कि तुम परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर हो जाओ, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। सो मेरे प्रियो, पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम सब लोग परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण होते जाओ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। फिल योरसेल्फ विद द फुलनेस ऑफ गॉड, लव ईच अदर। मेरे प्रियो, कठिनाई और समस्याओं में परमेश्वर आपको हिम्मत और सामर्थ्य प्रदान करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। जब कठिन समस्याओं का सामना हो, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ जो संगति है उससे हम लोग ना हटें। कलीसिया यीशु मसीह की देह है, सो कलीसिया से के साथ संगति को बना करके रखें। और तीसरी चीज, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बह निकलने पाए, एक बाढ़ की तरह होने पाए। और चौथी चीज, परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर और हमारे अंदर बनता जाए। प्रभु का सेवक कहता है पौलुस, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना आ जाए तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहता हूँ। गलातियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर की भरपूरी में जैसा यीशु मसीह का स्वरूप है, क्योंकि प्रभु का सेवक कहता है परमेश्वर सिद्ध है, इसलिए तुम भी सिद्ध बनो। परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण होते जाओ और हिम्मत और हियाव के साथ प्रभु के साथ चलते रहो। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय भेंटें अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, मौके के लिए। और हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी में अपनी भेंटों को अर्पण करेंगे। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे वाला है, किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे वाला है, किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहां में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हीरा मांगू ना मोती, ना चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। हीरा मांगू ना मोती, ना चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। यीशु राजा, मुझ में समा जा, यीशु राजा, मुझ में समा जा। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा। एक अजब खुशी उसे मिलती, तेरी रूह से जो भर जाता, वो फात गुनाह पे रहता, सोचो मैं जो तुझको
बसाता, एक अजब खुशी उसे मिलती, तेरी रूह से जो भर जाता। वो फात गुनाह पे रहता, सोचो में जो तुझको बसाता। यीशु राजा सोचो पे छा जा, यीशु राजा सोचो पे छा जा। तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ। तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी इस कलीसिया को जो तूने स्थापित की है चंदौसी में, असेंबलीज ऑफ गॉड की जो कलीसिया है, फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च चंदौसी की कलीसिया के हर एक विश्वासी को अपने सामर्थ्य में परिपूर्ण कर। जब हम लोग कई कठिन समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु, इस कठिन समय में प्रभु हमारा विश्वास चाहता न रहे प्रभु, पवित्र आत्मा की भरपूरी से परिपूर्ण होते जाएं, तेरे साथ संगति में बनाकर में बने रहें। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरा प्रेम हमारे अंदर से बह निकलने पाए, तेरी भरपूरी में हम लोग परिपूर्ण होते जाएं। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे, तो आश्चर्य कर। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।